नो व्हेन एंड हाउ टू चूज ऑप्शनल सी ऑप्शनल ये एक ऐसा डिसीजन है ना जो ये तय करेगी कि आपका कौन से अटेम्प्ट में निकलेगा, कौन से अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करती है। इनफैक्ट मैंने भी गलती की थी। मैंने भी शुरू में, इनफैक्ट जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना शुरू में, वो कैसे चूज करते हैं ऑप्शनल? वो चूज करते हैं कि क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ, सी ऑल द ऑप्शनल्स आर गुड, ये आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। मगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एक्स सब्जेक्ट है और मैं इस एक्स सब्जेक्ट को चूज कर रहा हूँ एज अ ऑप्शनल। मेरा रीजन क्या है इसको चूज करने का? रीजन ये है कि इसका बहुत सारा कोइंसिडेंस है, वो ये कोइंसाइड करता है पेपर 1 के साथ या पेपर 2 के साथ। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर पेपर 1 में हमें हिस्ट्री पढ़ना ही है। फिर मैं पॉलिटी, मैं आईआर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, आयर ले रहा हूँ। रीजन क्या होता है उनका कि पेपर 2 में जो है वो फिर हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट जो हमें शुरू में नहीं पता होता है वो ये है कि पेपर 2 में जो हम पढ़ते हैं वो पॉलिटी होता है, और आयर में जो हम पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी दो अलग अलग सब्जेक्ट है। और आप सिर्फ इसलिए कि मेरा पेपर 3 में ये हेल्प करेगा या पेपर 1 में हेल्प करेगा, पेपर 2 में हेल्प करेगा, ऑप्शनल कभी भी चूज मत करना, वरना फिर बाद में क्या होता है कि आपको फिर ऑप्शनल चेंज करना पड़ जाता है। आप ऐसे ऑप्शनल चूज कर लेते हो कि आप उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते। फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं ये ऑप्शनल को कितना टाइम दूं और जीएस को कितना टाइम दूं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल होते हैं कि जिसको आपको जीएस के बराबर टाइम देना पड़ता है। लेट्स से अगर से आप फॉर एग्जांपल अगर से आप जीएस को 4 आवर दे रहे हो, ओवरऑल 4 to 5 आवर दे रहे हो, 5 आवर्स मान लेते हैं, तो आपको ऑप्शनल पे भी 5 आवर्स देना पड़ेगा। आपको ऑप्शनल पे भी 5 आवर्स देना पड़ेगा। बट ये तो एक दिन की बात होती तो ऑफकोर्स ये हैंडल किया जा सकता था। बट जब आप प्रीलिम्स के नज़दीक आते हो तो आप मेंस भी छोड़ देते हो और ये भी छोड़ देते हो। और अगर से ये करंट लिंकेज है तो क्या आप उसको कवर कर पाओगे? अगर से आपका ऑप्शनल करंट लिंकेज है तो क्या आप उसको कवर कर पाओगे? सारे करंट अफेयर्स 3 महीने में कवर कर पाओगे प्रीलिम्स के बाद, मेंस से पहले? ये भी एक वो होता है। मैंने भी एक सेम गलती करी थी। मैंने भी सेम चीज़, सेम थॉट प्रोसेस के साथ एक ऑप्शनल चूज करा था। मैं उसका नाम कभी नहीं बताऊंगा। और मैंने फिर बाद में चेंज करा। क्यों चेंज करा? क्योंकि फिर मुझे पता हो चुका था कि मैंने जो चूज किया है वो गलत है। ऑफ कोर्स मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ उसमें, मगर फिर बाद में मैंने ये डिसाइड किया। इसीलिए कभी भी शुरू में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट मत चूज करें। नाउ ये हो गया क्या, हाउ टू चूज। बट व्हेन टू चूज ऑप्शनल, सी व्हेन टू चूज ऑप्शनल। ऑप्शनल कब? 4 to 6 मंथ। इस प्रिपरेशन के दौरान हम 4 to 6 मंथ स्पेंड कर चुके हो, तब हमारे पास इनफ नॉलेज होता है, इनफ डाटा होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का, किसी चीज़ के बारे में जानने का और खुद को जानने का कि हाँ मैं इसको इतने दिन में कवर कर सकता हूँ। इसीलिए मैं एक फॉर एग्जांपल एक्स सब्जेक्ट ले रहा हूँ एज ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि मैं इसे विद इन इतना आवर्स या विद इन इतना विद इन 2 मंथ, विद इन 4 मंथ, विद इन 5 मंथ मैं कवर कर सकता हूँ। तो मैं इसलिए ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ।